Anaya's Cartoon TV. प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक शेर और एक खरगोश की। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक शेर रहता था। कहने को तो वो जंगल का बादशाह था, मगर वह सारे जानवरों को तंग करता। जब भी दिल करता वो किसी भी जानवर पर हमला करके उसे खा जाता। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे और उसे देखते ही छुप जाते थे। आखिर एक दिन सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि वो क्या करें कि शेर के खौफ से बच सकें। वो ये सलाह मशवरा कर ही रहे थे तो लोमड़ी ने मशवरा दिया कि हम बाड़ियाँ बना लेते हैं और अपनी अपनी बाड़ी पर शेर के पास खुद ही चले जाया करेंगे ताकि वो अपना शिकार कर ले। इस तरह बाकी के जानवर सुकून से जी सकेंगे और हम हर वक्त के खौफ से निकल जाएंगे। बाकी जानवर बेखौफ खतर अपने अपने काम करेंगे और जंगल में घूमे फिरेंगे। लोमड़ी की तरकीब सबको पसंद आ गई। अब उन्होंने लोमड़ी को शेर के पास भेजा ताकि वो शेर को जाकर सारी बात बताए। लोमड़ी शेर के पास गई और उसने सारी बात शेर को बताई। शेर ने कहा कि ठीक है, मगर मुझे वक्त पर खाना चाहिए, वरना मैं अपना वादा तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वक्त पर खाना खाने का आदी हूँ। नहीं तो मैं किसी भी जानवर पर हमला कर दूंगा। लोमड़ी ने कहा ठीक है, और उसने वापस जाकर ये सारी बात बाकी जानवरों को बता दी। अब हर रोज़ एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसको खा जाता। इसी तरह करते करते एक दिन खरगोश की बारी आती। खरगोश बिल्कुल भी इस फैसले से दिल में खुश नहीं था। वो बहुत परेशान था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूं। आखिर सोचते सोचते उसके ज़हन में एक तरकीब आई। वो थोड़ी देर के बाद जब शेर के पास गया तो शेर पहले ही बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि ये तो तुम बहुत देर से आए हो। मैंने कहा था कि मुझे खाना वक्त पर चाहिए। अब मैं अपना वादा तोड़ दूंगा और मैं किसी भी जानवर पर हमला करूंगा। मगर खरगोश ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मेरी एक दफ़ा बात सुन लें। अगर आपको मेरी बात पसंद ना आए तो फिर आप मुझे आराम से खा लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन ले। शेर ने कहा क्या बात है? उसने कहा जब मैं आपके पास आ रहा था, आपको पता है रास्ते में मुझे एक और शेर ने घेर लिया। वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे बताया आपके बारे में कि हमारे बादशाह सलामत बहुत बहादुर हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने मुझे खाया या मुझ पर हमला किया तो वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो वो बिल्कुल भी इस बात को ना माना। उसने कहा चलो चलो चलो, मेरे से ज़्यादा बहादुर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं असल में जंगल का बादशाह हूँ। बादशाह तो खरगोश ने कहा बादशाह सलामत, वो असल में हमारे जंगल का शेर नहीं था, आपको पता है। मैंने उसे कहा नहीं, हमारे बादशाह सलामत बहुत बहादुर हैं, तुम उन्हें नहीं जानते हो, तुम कहाँ से आ गए हो। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, तुम्हें उनकी बहादुरी का खुद ही पता चल जाएगा। वो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस जंगल से निकाल देंगे। ये सुनकर उस शेर ने कहा कि मैं क्यों जाऊं तुम्हारे बादशाह सलामत से मिलने के लिए, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, उससे कहो वो मुझे मिलने के लिए आए। तो ये बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा चलो मैं चलता हूँ, मुझे बताओ वो किधर है। अब खरगोश शेर को साथ लेकर बिल्कुल जंगल के वस्त में, यहाँ पे एक दरिया, एक छोटा दरिया था, नदी की तरह का, वो बहता था। वो उसको लेके वहाँ पे चला गया। वहाँ पहुंचकर शेर को पानी में कहने लगा कि वो देखिए वो यहाँ पे था, वो इस पानी के अंदर ही है, वो आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आप आवाज़ लगाएं वो आपको देखेगा। शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया तो शेर को पानी में अपना अक्स नज़र आया। शेर और ज़ोर से दहाड़ा। उसने समझा कि दूसरा शेर है जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है। पास से खरगोश ने उसको और भड़काना शुरू कर दिया, देखा बादशाह सलामत ये आप पे गुस्सा कर रहा है, देखा आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। बस शेर को और गुस्सा आया। शेर ने तो आओ देखा ना ताओ, बगैर कुछ सोचे समझे पानी में जंप लगा दी ताकि मैं उस शेर को ख़त्म कर सकूं। और बस फिर वो हाथ पांव मारता रहा बाहर निकलने के लिए पानी में से, लेकिन वो पानी बहुत गहरा था, शेर उसमें से बाहर ना निकल सका। और इस तरह खरगोश ने अपनी हाजिर दिमागी से ना सिर्फ खुद को बचाया
बल्कि जंगल के सारे जानवरों को बचा लिया और बहुत खुश हुआ और जंपिंग करते करते जंगल के बाकी जानवरों के पास पहुंचा और उन्हें जाकर अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई। अब सारे जंगल के जानवर बहुत खुश हुए कि आइंदा हमें कभी भी किसी से डरना नहीं पड़ेगा और हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब हमें शेर का कोई डर नहीं होगा। तो देखा बच्चों, आपको इससे क्या सबक मिला? यही कि हमें हाजिर दिमागी से सोचना चाहिए और अगर हम दिमाग से काम लें तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को भी ज़ेर कर सकते हैं।